हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली ये हमारे नेमसेट सीरीज का पार्ट 2 इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें आज मैं आपको ये बताऊंगा कि नेमसेट का पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और उसके साथ में जो इसको अटेम्प्ट करने के लिए जो कि की पैरामीटर्स हैं, हाउ टू रिवाइज एंड हाउ टू प्रैक्टिस नेमसेट टेस्ट एट होम, बेसिकली मॉडल टेस्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन। देखो, रिवीजन आपको कैसे करना है, रिवीजन में क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं और कितने टाइम में करनी होती हैं। सबसे पहले तो ये बात है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में अराइज होता होगा कि रिवीजन जरूरी है या नहीं है, रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट और नॉट। तो इसका आंसर है इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज मच एज योर प्रिपरेशन। जितना कि आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिवीजन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे करना है, मैथमेटिक्स कैसे रिवाइज करनी है, कंप्यूटर अवेयरनेस कैसे रिवाइज करना है, रीजनिंग कैसे करनी है, ये हम आपको बताएंगे। थर्ड पॉइंट है निमसेट टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे कि टेस्ट की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आते हैं रिवीजन, बिकॉज सबसे पहले आप रिवाइज करोगे, उसका टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल गिव एग्जाम। सो दिस इज point number 1, then you will go to point number 2, then you will go to point number 3. So if we talk about the revision, as I told you, extremely important. It is extremely important. At least आपको किस एग्जाम में जाने से पहले मैथमेटिक्स की अगर मैं आपसे ब्रीफ में बात करूं तो आपको एक तो कंप्लीट रिवीजन करना होगा, दूसरा आपको जो हाइलाइट्स हैं उनकी रिवीजन करने होंगे, एंड 3 और 4 रिवीजन एटलीस्ट आपको करने होंगे। ठीक है, और रिवाइज एज मच एज यू कैन सिंस यू आर डूइंग द प्रिपरेशन ओवर द ईयर, सो इट इज अंडरस्टूड। रिवीजन में क्या करना है आपको, देखो अगर हम सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स ही सबसे इसमें क्वाइट बल्कि सिलेबस रहता है और उसी का रिवाइज करना टफ होता है। देखो, जब मैथमेटिक्स आप रिवाइज करते हो तो बिफोर फ्यू डेज ऑफ द एग्जाम और बिफोर 1 मंथ वी कैन कंसीडर फॉर द एग्जाम, 1 महीने पहले या एग्जाम के कुछ वीक्स पहले आप कंप्लीट सिलेबस तो एक क्वेश्चन बाई क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, सो व्हाट विल यू डू, यू नीड टू प्रिपेयर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द निमसेट एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कैलकुलस, कोनिक सेक्शन, and one more topic I skipped in that video is complex number. In 2019 complex number question एकदम unexpected तौर पे आपके आ रहे थे, so still you need to cover it. In spite of that, you have to cover all these levels, but these topics you have to cover very efficiently. ठीक है, especially if I talk about the vector and the probability. Okay, तो आप एक काम कीजिए, जो भी आपके मैथमेटिक्स में से आपका अलजेब्रा वाला पोर्शन हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी का पोर्शन हो गया, इन सभी एग्जाम्स के आपको एक आपकी डायरी होनी चाहिए, आपकी कुछ सॉर्ट ऑफ हैंडी नोट्स होनी चाहिए। हैंडी नोट्स में अगर आप सिंपल सी बात करें, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में, यू हैव टू चूज सम फ्यू पेजेस एंड स्टेपल इन दैट, उसमें टॉपिक बाई टॉपिक आपको अपने फॉर्मूलाज लिखने होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कोनिक सेक्शन की, ठीक है, कोनिक सेक्शन में स्ट्रेट लाइन आपका आता है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फॉर्मूला आपका रहता है, रेशियो फॉर्मूला रहता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, सर्किल के आपके क्वेश्चन आते हैं, सर्किल के जो फॉर्मूला आते हैं, पैराबोला के फॉर्मूला आते हैं, लाइकली आपके मैनी फॉर्मूलाज इन दिस। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे इफ आई टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम आपकी आती है, टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने उसमें उसके कंसेप्ट नोट करने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द बेड, जब आप बेड सोने के लिए जा रहे होते हैं उसके बिफोर, मतलब जब सोने के लिए जा रहे हो तो उससे आध घंटे का टाइम अपना आप निकाल लो सिर्फ रिवीजन के लिए, उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। व्हेन यू आर अवेक इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग यू हैव टू रिवाइज। ठीक है, यू कैन रिवाइज द वट एवर इज पेंडिंग एट द नाइट। ठीक है, सो सी इफ मतलब अगर आप जरूरी ये पूरा देखो, बट हैव ए व्यू इन द कंप्लीट फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर द कंप्लीट फॉर्मूलाज यू हैव टू टेक ए व्यू।
तो रिवाइज आपको ऐसे फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करोगे चीज़ों को, तभी आपकी चीज़ें दिमाग में अच्छे से बैठेंगी, तभी आप उनको अच्छे से कर पाओगे। किसी चीज़ के लिए आपको अपनी खुद की ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, जिनको आप इजीली मेमोरी में अपना लिंक कर सकते हो, या फिर आप किसी स्टोरी से इनको लिंक कर सकते हो। यू हैव टू मेक सम ट्रिक, ठीक है। और अगर ट्रिक आपको नहीं आती है, कि कोई ट्रिक में आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी, यू कैन आस्क मी, आई विल फॉर्मुलेट यू फॉर इफ इट सूट्स यू, यू कैन रिमेंबर दैट, ठीक है। तो रिवीजन की बात आती है, तो रिवीजन आपका क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, डेली बेसिस पे होना चाहिए आपका, लेट नाइट होना चाहिए। वेनेवर जब आपको लगे कि आपका कुछ नहीं करने को, तो आप यू हैव रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन आपको करना होता है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का कोई प्रॉपर प्रोसेस तो नहीं है, ठीक है, बट इसमें बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं आपके, ब्लड रिलेशंस का हो गया। तो जब भी आप रिवाइज करो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा कि आपको कोई ना कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन का पुराने एनआईटी का सेट ले लिया आपने, पुराने पेपर्स को ट्राई कर लिया, उसको लगा लिया, ठीक है। यही आपका एक रिवीजन हो गया। सिमिलर बेसिस से प्रैक्टिस कैसे दो, तो पॉइंट नंबर 1 रिवीजन का है हमारा कंप्लीट होता है। अगर स्टिल किसी को रिवीजन में डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है कि निमसेट के पेपर की टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करें, मॉडल टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करें। देखो इसके 2 तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन टेस्ट जो आपके बहुत ही रेयरली फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा आपका आता है कि सेल्फ, तो जो फ्री वाला मैटर है एटलीस्ट वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं करना होता है। आप क्या करोगे, एनआईटी एमसी के कॉमन कोई टेस्ट पुराना पेपर ही सपोज आपने पिक कर लिया, जस्ट आप कोई अपने एक स्टडी टेबल पे बैठनी है, जहाँ भी आपको बैठना है, रैंडम कहीं भी, एनीवेयर सिट, बट ऐसी जगह बैठना जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। टेक द पेपर एंड फ्रॉम द वॉच एग्जैक्टली 2 आवर्स विद बबल फिलिंग, ठीक है। या आप गोले फिल करने का ऑप्शन नहीं है, आप कहीं पे टिक कर लो आंसर, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, इस तरह से, और बाद में उसका पूरा मार्किंग करो एंड सी योर प्रोग्रेस, ठीक है। डिमोरलाइज नहीं होना है यहाँ पे, आपको ये नहीं समझना है आपको कि अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं, सपोज आपने अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर किया और आपके 100 में से, या मतलब 120 में से आपने हो सकता है सिर्फ 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, ठीक है। आज 20 है, कल 25 होंगे, फिर 30 होंगे, फिर 50 होंगे, और फिर क्वालिफाई कर जाओगे। इट विल नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम, बट पेशेंस आपको रहना है, कंटिन्यूटी रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूटी आपका मैथमेटिक्स में टॉपिक भी है, ठीक है। तो यू हैव टू कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस आपको रहना है, तो इसलिए आपको कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन करनी है। और आप एटलीस्ट कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 5 या 10 सेट लगा दो। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं रघुवीरा, आपको आप आफ्टर बिफोर फ्यू डेज ऑफ द एग्जाम, जब आपका एग्जाम की फाइनली डेट अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद आपको हम फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का प्रोविजन देंगे। फॉर नेमसेट, इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारा टेस्ट सारे इंडिया के लिए ओपन रहेगा, उसमें सारे स्टूडेंट्स अपना रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने का तो वो अपना मॉक टेस्ट देंगे, उनको स्लॉट टाइमिंग अलॉट की जाएगी, एग्जैक्टली एनआईटी के पैटर्न पे रहेगा, ऑल इंडिया रैंक देगी। सो वी विल कंडक्ट एज मच एज टेस्ट वी कैन एज द टाइम परमिट्स, ठीक है। बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि हम 2-3 टेस्ट तो आपके ऑनलाइन कंडक्ट ही करा देंगे। तो आपको इसके लिए रघुवीरा से थोड़ा टच में रहना पड़ेगा, आपको हमारी साइट चेक करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंटली, बट वंस द डेट फॉर द एग्जामिनेशन इज अनाउंस्ड, ठीक है, उस जैसे डेट अनाउंस होगी उसके पहले हम अपने टेस्ट का प्रोसेस आपको बता देंगे कि आपको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे क्या करना है। सो दिस द वी विल प्रोवाइड यू, ओके। सो दीज 2 points quite important before giving the exam I have told you, okay? Now the most important point, which is complete the result. Before result it comes to how to attempt NIT NCA question paper, how to attempt NIMSET question paper. So think, what you have 120 questions versus 120 minutes. This down frequency you have to attempt with marking 1 question per minute. अगर हम और exactly बात करें, you have to attempt
50 सेकंड पर क्वेश्चन, तो 10 सेकंड मार्जिन लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता ना, कोई क्वेश्चन आपको 2 मिनट ले सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको 10 सेकंड ले ले। ठीक है, तो जैसा कि हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो इसमें 4 सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और आपका कंप्यूटर होता है। इसमें जो मैं आपसे बात करूं, इंग्लिश आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, आप ट्राई भी करोगे तो नहीं आएगा। इसलिए इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहते हैं, जो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आ रहे हैं टिक 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 डन। सबसे पहले कोई भी पेपर अटेम्प्ट करो, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए टू गेन दी कॉन्फिडेंस इन एग्जाम। एग्जाम में कॉन्फिडेंस कैसे गेन करोगे, और कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर को एक अटैकिंग मोड में सॉल्व करना। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको लगेगा कि जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर आप दे रहे हो आपको उसमें काफी क्वेश्चन आते हैं और आप इजीली वो करने जाओगे। ये आप कब कर पाओगे, जब आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी। देखो अगर आपने सपोज मैथमेटिक्स या कोई ऐसा क्वेश्चन टच कर लिए जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और आपको उनको करने में, एक क्वेश्चन को करने में 3 मिनट सपोज लग रहे हैं, आपने 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन किए, ठीक है, पता चला 20 क्वेश्चन यहां तक आपने किया, आपका 1 घंटा इसमें निकल गया। अब पेपर पढ़ा, 100 क्वेश्चन पेंडिंग है, 1 घंटा बचा हुआ है, मोरल डाउन, नॉट क्वालिफाई हो जाओगे, पहले नहीं बता रहा हूँ। बिकॉज एग्जाम ड्यूरेशन में जो प्रेशर जो दिमाग के ऊपर बिल्ड होता है, उस प्रेशर को आपको रिलीज करने के लिए आपको अपनी स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, और स्पीड ही सिलेक्शन की आती है। स्पीड विद एक्यूरेसी, ऐसा नहीं है सिर्फ एक्यूरेसी नहीं है, सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड करनी है। तो यू हैव टू बी फुली फोकस्ड, और वो आपको आएगा मॉडल टेस्ट में प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करने हैं, आपने पूरा पेपर एक बार व्यू किया, आपने पेपर देखा, आपको लग रहा आपको ये क्वेश्चन जो आ रहा है, डू इट फर्स्ट। पहली बार में आपको लग रहा है कि यस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद मिनिमम कैलकुलेशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन शुड बी इन योर माइंड, ओरली कैलकुलेशन यू हैव टू मैच दी ऑप्शन, यू हैव टू रिजेक्ट दी ऑप्शन, यू हैव टू आंसर मैचिंग, क्वेश्चन वैल्यू पुट करके कुछ ना कुछ करके आपको आंसर निकालना है। बट हाँ, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड फॉर दैट। टाइम मिनिमम से मिनिमम लगना चाहिए आपको। उसके लिए जो क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप देख के क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है, टिक 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 ऐसे क्वेश्चन करोगे। जब इस सारे 120 क्वेश्चंस में आपके कुछ क्वेश्चन इसमें एवरेज भी होंगे, कुछ आपके डिफिकल्ट भी होंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में तो आ ही जाएगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या ये क्वेश्चन इजी है, इसको मैं ये क्वेश्चन मॉडरेट है, एवरेज है। 3 ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एवरेज रहेगा या इजी रहेगा या टफ रहेगा। तो जो क्वेश्चन आपके टफ रहेंगे उसी से स्किप कर दो, इजी क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करो, सॉल्व इट। अगर कोई क्वेश्चन हल्का फुल्का 2-3 लाइन की कैलकुलेशन, 4 लाइन की कैलकुलेशन करने का तो अपना हो रहा है तो उसको भी निपटा लो। इस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट करो, फिर आप देखो आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो आप उसको देख सकते हो कि आपने इतने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर लिए, इतने आपके छूट गए, इतने आपके अटेम्प्ट आए। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप अपने जजमेंट ले सकते हो कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन लिए अगेन। ठीक है, देखो एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है कि दोबारा पेपर को पूरा रिव्यू कर लो, नहीं कर पाओगे, तो बट आप उसी को मार्किंग पे छोड़ दोगे। बट जैसे ये जो सेक्शन है आपके, इंग्लिश वाले सेक्शन हो गए, कंप्यूटर वाले सेक्शन हो गए, ये तो आपके कम से कम टाइम में हो जाने चाहिए। ठीक है, रीजनिंग मैथमेटिक्स में आपको टाइम लग सकता है, रीजनिंग में पजल आपकी सॉल्व अगर अच्छे से आप कर लेते हो, बट प्रैक्टिस में बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, आपने तो, मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके 3 भागों में रहेंगे। इजी रहेगा आपका, एवरेज रहेगा, दूसरा आपका टफ रहेगा। 3 हिस्सों में क्वेश्चंस रहेंगे, इसको और इसको पहले आपको करना होगा। एवरेज और इजी क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट में कर लोगे, टफ क्वेश्चंस को क्लियरली छोड़ दोगे, आपको लग रहा है इसको हमें ट्राई करना पड़ेगा, इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ भी सकता है, आंसर नहीं भी आ सकता है, ना तो उस क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला मालूम है, ना उस क्वेश्चन का आपको लॉजिक मालूम है, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। भाई कुछ तो आपको आना चाहिए। 2 लाइन का अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको पता, आपको यू नो द फॉर्मूला, यू हैव टू पुट द वैल्यूज, यू हैव टू गेट द आंसर। ठीक है, तो उसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करोगे, और कोई ना कोई और अगर किसी क्वेश्चन में बहुत कैलकुलेशन आपकी लग रही है, इसमें आपको आंसर मैच नहीं कर पाए, तो स्किप दैट क्वेश्चन एंड मार्क दैट। ठीक है, बट उसको दोबारा ट्राई करना है। तो इसलिए आपको जब पहले फेज में जो पेपर करोगे आप, तो आपको कम से कम टाइम में, यानी कि सपोज आपने आध घंटे का स्लॉट बनाया, आपका 40 मिनट्स का स्लॉट बना, 40 मिनट के स्लॉट में आपने 1 टाइम में जितने क्वेश्चन थे आपने कर दिए, या 50 मिनट्स का स्लॉट मान लो, या फर्स्ट 1 आवर मान लो मैक्सिमम। ठीक है, शुरू के 1 घंटे में आपने मॉडरेट इजी क्वेश्चन को निपटा लिया। अब जो अगला घंटा आता है उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव, या जो आपके वैसे क्वेश्चन थे जो आपको छूट गए, आपको लगा था आ जाएंगे, या कुछ
मिस्टेक के कारण आपको यू नो द कंसेप्ट बट यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो इन दैट केस यू हैव टू अटेम्प्ट एंड बनाए क्वेश्चन, यू अटेम्प्ट एंड मार्क इट, यू अटेम्प्ट एंड मार्क इट, ठीक है। इस तरह से आपको करना। नाउ द पॉइंट कम्स, यू हैव टू गैस और नॉट। गैस करना है या नहीं करना है, तुक्का मारना है या नहीं मारना है, ठीक है। इट्स ए बिग क्वेश्चन, यस और नो। एज माय सजेशन इज इट्स ए +4 -1 नेगेटिव मार्किंग। यू कैन गेस बट योर गैस शुड बी इंटेलिजेंट, ठीक है। गैस कैसे करते हैं उसका भी तरीका रहता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप उसमें जो ऑप्शंस पे टिक करोगे, आप ये समझ लेना कि इसमें मोस्टली आपका जो नियरिंग ऑप्शंस हैं उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। कोई बहुत ही ऑड वैल्यूज दे रखी तो वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपकी ऑल ऑफ द अबव टाइप का है तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके सारे ऑप्शन सही हैं। कहीं नन ऑफ दीज जो है तो उसकी चांसेस बहुत ही कम रहते हैं नन ऑफ दीज आपका आंसर हो, ठीक है। बट बाकी वैल्यूज में अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल मतलब कैलकुलेटिव होते हैं, उसमें 0 या 1 कई बार चांस रहते हैं कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में आपका 0 आंसर आ जाए या 1 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां आपको ये सब प्रैक्टिस से आप करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो उस टाइम आपको समझ में आएगा यार इस क्वेश्चन को मैं इतना कर रहा हूँ सॉल्व, इसमें इतनी कैलकुलेशन है और आंसर क्यों इसका 0 आया, आंसर इसका क्यों बनाया, ठीक है। तो ये उसके थ्रू ही आप सीखोगे। तो गैस कैसे करना है, यू हैव टू गैस इंटेलिजेंटली, ठीक है। आपको इंटेलिजेंटली गैस करना है, इंटेलिजेंट आपको गैस होना चाहिए, गैस करना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट कम से कम आप इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लो। 120 क्वेश्चंस अगर आपके आ रहे हैं तो एज माय सजेशन इज यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस। 70 क्वेश्चंस तो आपको कम से कम अटेम्प्ट करने ही चाहिए। 70 क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहे हैं कुछ गैस करो, कुछ करो, गैस करके खींच के उनको 80 के ऊपर ले जाओ, ठीक है। क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, प्रोबेबिलिटी आपकी सही होने की ज़्यादा रहेगी। 4 में से अगर आपका एक भी सही निकल गया तो आपको कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। एक सही निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट हाँ, गैस आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको लग रहा है क्वेश्चन आप आंसर गलत होगा, ठीक है, या इस पर बिल्कुल भी श्योर नहीं। गैस हमेशा जो भी होता है वो 4 ऑप्शन में से नहीं होता है। गैस आपका एलिमिनेशन के थ्रू होता है। जब आपने 4 ऑप्शन देखे, 4 में से आपको लग रहा है आंसर या तो ये होगा या ये होगा, 2 में से एक, 2 में से कोई एक ऑप्शन होता है, उस क्वेश्चन में आप गैस करोगे। जहां आपको चारों ऑप्शंस देखने पे लग रहा है इनमें से कुछ भी हो सकता है, भाई कुछ नहीं पता है, तो यार वहाँ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में गैस करने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एलिमिनेशन करना होगा गैस करने के लिए। एलिमिनेशन आप करोगे तभी आप गैस कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेशल डाउट्स हो अलग से, यू कैन कॉन्टेक्ट, यू कैन सेंड अस द मेल और यू कैन कमेंट इन बिलो सेक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर कि आपको पहले रिवाइज करना है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस द टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको एनआईटी के पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। और एक बात ध्यान रखना, आप एग्ज़ाम देने से पहले, चाहे आपका एनआईटी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर आपकी क्वेश्चंस की स्पीड मैटर करेगी वहाँ क्वेश्चंस का पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं आता है। एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चन सेट करेगा जिसमें कुछ ना कुछ सॉल्विंग की ट्रिक लग रही होगी, वो आपको इसमें ट्राई करनी पड़ेगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 पॉइंट ये है मेरा कि जब आपके स्पीड और क्वेश्चंस, ठीक है, कई एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको 115 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में करने होते हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको फास्टेस्ट रिजल्ट आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा सजेशन आपको, एक तो रिवीजन का ही है, दूसरा आपको मॉडल टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तीसरा आपको पेपर को, हाँ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा था वो ये बोलना चाह रहा था कि देखो कुछ चीज़ें, बिफोर द एग्ज़ाम यू हैव टू सेट योर शेड्यूल। तो अपना शेड्यूल सेट कीजिए, स्पेशली जिस टाइम आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका 10 to 12 में आपका एग्ज़ाम होता है या 9 to 11 जो भी आपका एग्ज़ाम रहता है, एनीवेयर एनी एग्ज़ाम, ठीक है। आपका उस टाइम पे आपका माइंड बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। माइंड कॉन्शियस होगा तो आप 120 में से 120 क्वेश्चन भी करके आ सकते हो। अगर माइंड कॉन्शियस नहीं होगा तो 120 में से 20 क्वेश्चन करना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप
प्रॉपरली गैस नहीं कर पाओगे, आपको फॉर्मूला याद नहीं आएगा, बहुत मैसी फील करोगे एग्ज़ाम में। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले एकदम अच्छी नींद लें और एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले एकदम रिलैक्स होके बस यही बोलें कि ऑल इज़ वेल। जो है अच्छा होगा, आपने सफिशिएंट मेहनत की, आपने अपनी साइड से पूरा अपना इनपुट दिया, जितना आपसे हो सकता था उतना आपने इनपुट दिया और रिज़ल्ट हमारा अच्छा ही आएगा। आई हैव टू फेस इट विद माई फुल एफिशिएंसी। और फुल एफिशिएंसी आप तभी ले पाओगे जब आप अपने आप को फुल्ली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रखोगे। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट स्लीप बहुत ज़रूरी है। नींद आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स की नींद लेनी चाहिए। जिस टाइम नींद का शेड्यूल भी गड़बड़ नहीं करना, ऐसा नहीं करना रात में 3 बजे सो रहे हो, सुबह 11-12 बजे जाग रहे हो, तो सारा शेड्यूल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। वो नहीं करना है, आपको टाइम से सोना है, टाइम से जगना है। 1 घंटे एक्स्ट्रा ही सो लो, कम नहीं सोना है, बिकॉज क्विकनेस की बात है। क्विकनेस, जितना माइंड शार्प होगा उतना ही आपका पेपर अच्छे जाएगा। Thank you very much for your. If you have some special issue or some any query regarding the question paper in 3 agendas, you can send us the mail or you can answer. You can comment. You can ask the question in the comment section. Thank you. Thank you for watching.